आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे। जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। यही नहीं, पुलिस अब उन बच्चियों से पूछताछ करके इस बारे में भी बड़ा खुलासा करेगी कि आखिर इस रेड को बताने का आरोपियों का मकसद क्या था। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश बहुत सोच समझकर रची गई। कट्टरपंथियों ने एक ही स्कूल की छात्राओं को निशाना बनाया। उन्हें बहला फुसलाकर एक कैफे में बुलाया जाता था, फिर उनके साथ की जाती थी अश्लील हरकत। ये घटना आज से 33 साल पहले अजमेर में हुए कांड की याद दिला रही है और इसीलिए लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 30 से ज्यादा लड़कियों से धोखाधड़ी की गई है। रेट फिक्स किए जा रहे थे कि अगर दलित लड़की है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे और ब्राह्मण लड़की को फंसाया गया है तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस सबके पीछे आखिरकार कौन है, सरगना कौन है, ये सवाल। ये वो चेहरे हैं जो ये पूरा खेल रच रहे थे। इनका नाम रेहान, सोहेल, लुकमान, अरमान, साहिल और इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन सबसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इस पूरी गैंग को पैसे कौन देता था, किस तरीके से फंडिंग की जाती थी। जो 33 साल पहले अजमेर में हुआ था, क्यों उसे दोहराने की कोशिश की जा रही थी। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सागर लगातार बने हुए हैं। सागर का रुख करेंगे। सागर, जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस को अभी तक कितनी सफलता मिली है? आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं। जरा पूछिएगा कि क्या 10 लोगों के अलावा भी कोई और गैंग है जो इन्हें पैसे दे रहा था? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस मामले में बड़ा एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन अभी लोगों का यह कहना कि कार्रवाई जो हो रही है उससे संतुष्ट हो नहीं है। इस समय देखिए विजयनगर थाने के बाहर ही हम खड़े हैं। अभी भी इस थाने के अंदर पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, जिससे पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि हकीम कुरैशी कहा जा रहा है उसका कनेक्शन जो है आरोपियों से कहीं गहरा हो सकता है। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं 10, हो सकता है कि उन्हें फंडिंग भी यही मुहैया करा रहा हो। इसीलिए पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर पूर्व पार्षद का जो नाम सामने आया, ऐसा तो नहीं कि इसके कनेक्शन में कोई और था, कोई विदेशी ताकतें थी जो लगातार कह रही थी कि हाँ अजमेर में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। क्योंकि आज सुबह जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो बच्चियां हैं उनकी कॉपियों में, उनकी किताबों में कई जगहों पर कमला लिखा हुआ है और जो है वो कलमा जो है पढ़ा करती थी। कलमा उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जाता था। आरोपी जो है लगातार उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, ब्लैकमेल करते थे उनके साथ यौन शोषण करने के बाद। और यही नहीं, आरोपी जो है ये भी कहते थे कि इस वीडियो को और हम आपको ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे अगर आप और लड़कियों को फंसाओगी हमारे जाल में। इसलिए देखिए अभी तक केवल 5 लड़कियों का नाम सामने आया, लेकिन अब जो है आगे अगर खुलासा हुआ तो देखिए 30 से 35 नाम अभी सामने आ सकते हैं। और वो कौन कौन से नाम है देखिए, ये जो है अब कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि इसलिए भी इस पूरे मामले पर सभी की नजर है, क्योंकि अजमेर जो है 1992 में जो घटना हुई थी, जिस तरह से लड़कियों का रेप किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और कई लोगों ने एक साथ देखिए उनका जो रेप किया, उसी तरह से इसके भी तार मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी, आज भी विजयनगर में 1-2 जगहों पर देखिए बाजार बंद है। आज 48 घंटे का शाम को देखने को मिल ही रहा है और उसके साथ सागर ये भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ के लोगों में खासी नाराजगी है। सवाल ये कि 33 साल पहले जो हुआ था क्या उससे भी तार जुड़े हुए हैं? लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अब बात करते हैं आगरा की, जहां आगरा में भी मनचलों का पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। पुलिस की सख्ती के बाद माफी मांगते हुए कर रहे थे, लेकिन सख्ती दिखाई गई, एक्शन लिया गया और उसके बाद अब मनचले कान पकड़ करके माफी मांगते हुए कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम पागल थे, हम कान पकड़ते हैं, ये शब्दों को दोहराते हुए। ताजनगरी आगरा में थाना सदर बाजार के अंदर लंगड़ाकर चलते हुए परेड करते ये तीनों युवक बहन बेटियों के लिए परेशानी बन गए थे। लेकिन आगरा के ये तीनों मनचले बंटी, फैजान और हाशिम जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनकी सारी मनचलई और तेवर ढीले पड़ गए। आगरा पुलिस ने बहन बेटियों के दुश्मन इन अपराधियों का ऐसा इलाज बांध दिया कि अब कान पकड़कर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। आगरा पुलिस से माफी मांगकर ये तीनों अपराधी बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं।
इन तीनों मंचलों ने पहले आगरा की बहन बेटियों को छेड़ा और जब पुलिस की पकड़ में आ गए तो मारे डर के तौबा करने लगे और कहने लगे अब लड़की नहीं छेड़ेंगे, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब शराफत से रहेंगे, साहब माफ कर दीजिए। आगरा के इन तीनों मंचलों पर आरोप है कि इन्होंने 20 सड़क स्कूल की छात्राओं को रोककर पीटा था और बचाने आए कॉलेज के गार्ड पर भी हमला किया था। आगरा में छात्राओं से सरेराह मारपीट के बाद डीसीपी के निर्देश पर फौरन एक्शन लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन तीनों मंचलों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई। आगरा पुलिस ने अपनी तरफ से तीनों मंचलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फिर इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन आगरा के थाना सदर बाजार से सामने आई इन मंचलों में कानून के डर की तस्वीरें उन अपराधियों के लिए बड़ा संदेश है कि योगी राज में बहन बेटियों को छेड़ा तो फिर पुलिस छोड़ेगी नहीं। और आज इतिहास में वो होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश जा रहे हैं। अब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। जानकारी देते हैं, पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। छतरपुर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर धाम में ये कैंसर हॉस्पिटल बनने वाला है, जिसमें इंग्लैंड के डॉक्टर भी आने वाले हैं और इसी का उद्घाटन होने वाला है। इसी वजह से आज हम कह रहे हैं कि इतिहास में वो होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा है। आपने अभी तक मंदिर देखे होंगे हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अब मंदिर के अंदर आप हॉस्पिटल देखने वाले हैं। कुछ लोग कहते थे ना कि मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर खाने को नहीं देता, मंदिर से लोगों को इलाज नहीं मिलता। अब मंदिर से इलाज भी मिलेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। ऐसा होगा छतरपुर के बागेश्वर धाम में, जहां एक बड़ा कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अस्पताल बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनके संकल्प को पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 23 फरवरी को देश में एक नवाचार होगा, एक अनूठी परंपरा प्रारंभ होगी कि अब मठ और महात्मा समाज के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे कि जो है अस्पतालों में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संकल्प कितना बड़ा है, इसका अंदाजा तो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के इरादे से ही चल जाता है। लेकिन ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अस्तित्व का वो पहलू भी बनने जा रहा है जो उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम को भविष्य में नई दिशा देने में मददगार साबित हो सकता है।